आज का टॉपिक है बच्चों क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये अपवर्तन की एक विशेष घटना है। क्या होता है इसमें कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम जैसे हमारे पास हो गया ग्लास, कांच, और विरल माध्यम हो गया जैसे एयर। तो अगर सघन से विरल में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो हम ये जानते हैं कि सघन से विरल पर जाने पर ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी और क्या होगी, जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, उससे दूर हट जाएगी। तो ये ऐसी चली गई। ठीक है, ये आपके पास आई है आपतन कोण और ये क्या है, आर है। ठीक है, अपवर्तन कोण। अब क्या होगा, अगर हम इस आपतन कोण को बढ़ाते चले जाएं, इस आई का मान बढ़ाते चले जाएं, इसको हमने पहले की अपेक्षा क्या कर दिया, बढ़ा दिया है आई को बढ़ा दिया है, तो ये आर फिर क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, और दूर हटेगी तो ये इस तरह से कुछ ऐसे क्या हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा अपवर्तन कोण। एक स्थिति ऐसे आएगी कि आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर आर जो हो जाता है वो तीसरी स्थिति। देखिए, अगर हम आपतन कोण आई को बढ़ाते चले गए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने आपतन कोण को बढ़ा दिया, आई का मान देखिए हर स्थिति में बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण फिर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल के 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगर हम पुनः इस आपतन कोण को बढ़ा दें, इस वाले, सपोज इसको कहते हैं 90 डिग्री, जहाँ पर ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण को क्या कर दे, 90 डिग्री बना दे, उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, ये जरूर लिखना है आपने, सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसमें विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रांतिक कोण को ही इसे किससे डिनोट किया जाता है, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आई इस समय क्या हो गया, सी, क्योंकि यहाँ पर आर का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए, इस सी से, इस आपतन कोण से थोड़ा सा भी अगर हम प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण है उसको बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, यहाँ तक तो आ गई थी, अब क्या है, इसी माध्यम में, सघन माध्यम में ही वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये अब आर हो गया, यहाँ पर क्या है, आई इज ग्रेटर देन सी। ये स्थिति, इस स्थिति में जो आपतित किरण है वह उसी माध्यम में, ये सघन है और सघन माध्यम में ही क्या हो गई, ये लौट गई है। तो ये प्रकाश की किरण अब क्या हो गई, उसी माध्यम में लौट गई, तो ये परावर्तन हो गया। ये क्या हो गया, परावर्तन हो गई। और इस घटना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये अपवर्तन की घटना जहाँ पर क्या है, आई का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, आपके उसी माध्यम में वापस लौट गई। और ये घटना कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका अर्थ क्या है कि यदि आई इज ग्रेटर देन सी, आपतन कोण का मान किस माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रिटिकल
एंगल से बड़ा हो गया, क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तो उस समय प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाएगी। देखो ये परावर्तन की घटना हो गई। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस समय यह क्या है? यह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। कौन? यह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, I और R की वैल्यू, परावर्तन के नियमों का पालन करने का मतलब उसी माध्यम में लौट गई, परावर्तन हो गया। I का मान C से बड़ा हो गया और I और R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाएगा। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं उनको भी जरा सा हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने शर्तों में क्या पढ़ा? पहली शर्त क्या है? प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, सघन से विरल में जब होगा माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है कि I का मान, आपतन कोण का मान, I मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। C क्या है? क्रांतिक कोण है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो उस समय प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को फॉलो करेगी। और इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण आपने देखा होगा, हीरे का चमकना, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकली। दूसरा मरीचिका, मिराज जिसे कहते हैं, मरीचिका, ये क्या है? ये आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो यात्री होते हैं और जो जानवर होते हैं उनको कई बार बालू के स्थान पर पानी होने का भ्रम होता है, उस घटना को मरीचिका कहते हैं। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और तीसरा, तुमने देखा होगा कि कांच की दरारें जो हैं, दरारों का चमकना, ये भी इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।